हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही हो। दोस्तों आज फिर हाजिर हैं एक नई क्लास के साथ। और आज की क्लास की बात हम करेंगे नवोदय एंट्रेंस एग्जाम प्रवेश परीक्षा जो होने वाली है 2023 का। इसका फॉर्म पड़ रहा है दोस्तों। इस फॉर्म का लास्ट डेट आपका 10 अगस्त है। 10 अगस्त है, लेकिन उसके पहले जो भी दोस्त हमारे फॉर्म को डाल रहे हैं, इस चीज का बेहद ध्यान दें, कहीं उनका फॉर्म पढ़ने के बाद रिजेक्ट ना हो जाए। आपके फॉर्म। अगर फॉर्म सावधानी से नहीं डालेंगे, अपनी जानकारियों को सावधानी से नहीं भरेंगे, तो बिल्कुल आपके फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि इस समय नवोदय बहुत ही गहन जांच करने के बाद आपको एंट्री ले रहा है। बहुत ही गहन जांच। जहां पर भी आप पता करेंगे, वहां पर के रहने वाले जो आपके कर्मचारी हैं अंदर, वो बहुत ही गहन जांच करने के बाद, यहां तक कि आपकी स्कूल में भी आपकी जांच हो रही है कि आप किस कक्षा में कब पढ़े हैं, कहां पेपर दिए, यहां तक कि आपकी कापियां भी निकलवाई जा रही हैं। मैं अपने एक बच्चे की बात आपको बता रहा हूं कि उसकी कापी तक निकलवाई गई। यहां तक ये चेक किया गया कि उसके अकाउंट में जो सरकार द्वारा दिया गया पैसा हम लोग के प्राइमरी स्कूलों में भेजा जाता है, वो उसके खाते में कहां गया है, दिखाइए। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी गहन जांच के बाद आपको एडमिशन मिल रहा है। और उससे बात अलग ये है कि आप कितना कठिन परिश्रम करने के बाद ये आप पास करते हैं परीक्षा को। अगर इतनी कठिन परिश्रम के बाद फिर आपका एडमिशन नहीं हो तो बहुत ही कष्ट होगा आपको। इसलिए मैं कुछ बातें आपको बता रहा हूं। जब फॉर्म फिलअप करने जा रहे हैं तो इस चीजों का बहुत सावधानी रखें आप। पहली चीज आपके पास है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ आपका होना चाहिए, क्राइटेरिया के अंदर होना चाहिए, वरना आपका नहीं होगा। और डेट ऑफ बर्थ जन्म प्रमाण पत्र पे भी वही होना चाहिए, आपके आधार कार्ड में भी होना चाहिए। जहां पे आपने एडमिशन ले रखा है, जिस स्कूल में, ध्यान दीजिए, वहां पे जाके आप जरूर मिलाइएगा कि जब आपने एडमिशन क्लास 3 में या 1 में वहां पे लिया है, तो जो डेट ऑफ बर्थ आपने उन टीचर को दिया है, क्योंकि उसी डेट ऑफ बर्थ पर आपका वो ट्रांसफर सर्टिफिकेट काट के देंगे दोस्तों, या आपका रिजल्ट काट के देंगे उसी डेट ऑफ बर्थ पर। उसमें कोई चेंजिंग वो नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपना रजिस्टर नहीं खराब करेंगे। इसलिए बहुत ध्यान रखिएगा इस चीज का कि डेट ऑफ बर्थ जो वो ट्रांसफर सर्टिफिकेट टीसी काट के देंगे या आपका सर्टिफिकेट काट के देंगे, दोनों जगह आपके डेट ऑफ बर्थ सेम है कि नहीं है। क्योंकि हम लोग प्राइमरी में हैं तो देख रहे हैं, हम लोग वही काट के देंगे जो हमारे रजिस्टर में, हम गलत काट के नहीं दे सकते हैं। तो इस चीज का बेहद ध्यान रखें कि आपके आधार कार्ड पे भी वही होना चाहिए, आपके जो जन्म प्रमाण पत्र है वहां पर भी होना चाहिए, स्कूल में भी होना चाहिए, नहीं वरना सब कुछ पास करने के बाद आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो दूसरी बात करते हैं आपके ग्रामीण और शहरी। ग्रामीण और शहरी का तात्पर्य ये नहीं है कि आपका स्कूल शहर में है, आपका घर शहर में है, आपका स्कूल ग्रामीण में है, आपका घर ग्रामीण में है, इससे तात्पर्य नहीं है। आप ध्यान से बात को समझिएगा, शहरी और ग्रामीण का क्या तात्पर्य है। कोई भी प्राइवेट स्कूल जो कि मान्यता प्राप्त होता है, वहां से आपको फॉर्म डालने चाहिए। पहली चीज, कभी कभी ये भी गड़बड़ हो जाता है कि आप जिस स्कूल से फॉर्म डाल रहे हैं वो रजिस्ट्रेशन ही उसका नहीं हुआ है, मान्यता प्राप्ति नहीं है, फिर बाद में आप फॉर्म डाल के भी क्या करते हैं कि आपका नहीं होता है, पहली चीज। और कुछ स्कूल आजकल प्राइवेट जो कि शहर में स्कूल खोलने की मान्यता मिली है, लेकिन वहां पर कंपटीशन ज्यादा होने की वजह से वो ला करके ग्रामीण क्षेत्रों में अपना स्कूल खोल लेते हैं। तो ये नहीं माना जाएगा कि ये स्कूल ग्रामीण क्षेत्र में है, इसलिए हम यहाँ पे बच्चे को पढ़ाते हैं, इसलिए हम ग्रामीण में भरेंगे, क्योंकि शहरी और ग्रामीण का वहां पे ऑप्शन दिया गया है। जब भी आप फॉर्म भरने जाएं तो आप पहले पता कर लें कि जो मेरा स्कूल है वो शहर में है या ग्रामीण में है, या आपके बीओ साहब जहां पे आपका बीआरसी होगा वहां से या फिर स्कूल से ये आपको अलाउंस मिल जाएगा, ये जानकारी वहां से मिल जाएगी कि मेरा स्कूल ग्रामीण में आता है कि शहरी में आता है। इस चीज का बेहद ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज ये होती है कि ग्रामीण में आप तभी माने जाएंगे जब आपका बच्चा ग्रामीण में जो स्कूल हो उसमें 3, 4 और 5 तीनों क्लासों में अध्ययन किया। अगर इन तीनों क्लासों के अलावा किसी भी क्लास में अगर वो किसी भी साल में उसका एडमिशन यदि शहर के किसी स्कूल में हुआ है तो वो शहरी माना जाएगा, ग्रामीण में नहीं भर सकते आप। इस चीज का बेहद ध्यान रखिएगा, वरना सिलेक्शन के बाद बड़ी दिक्कत होती है। क्यों जानते हैं? ग्रामीण के बच्चों को 75% का रिजर्वेशन है। आप मान सकते हैं कि अगर 100 सीटें हैं तो उसमें 75 बच्चे कहां के लिए जाते हैं? ग्रामीण से लिए जाते हैं। इसीलिए सब लोग क्या बोलते हैं, अपने आप को ये पता नहीं करते मेरा स्कूल कहां है, और ग्रामीण में भर देते हैं। लेकिन बाद में पता चलता है कि उनके बच्चे का सिलेक्शन हुआ ही नहीं, क्योंकि वो तो शहरी में स्कूल पढ़ता है। इस चीज का भी ध्यान रखेंगे।
तीसरी आधार कार्ड। आधार कार्ड आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। आधार कार्ड में सारे नाम गाम सही होने चाहिए, जो मम्मी पापा के नाम गाम है, जो आप का पता है, आपका जान ही रहे हैं कि आपको जो फॉर्म डालना है वो आप ही के जिले से डालना है, जिस जिले में आप निवासी हैं, जिस जिले में आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, जिस जिले में निवासी है उसी जिले में आपको पढ़ना भी होगा और वो आधार कार्ड आपका बताएगा। और आधार कार्ड में नामों में डिफरेंस नहीं होना चाहिए, पहले ही जांच कर लेंगे। अगली जानकारी जो होगी SC ST की होगी। तो मैं बता दूं, SC ST की जो आपको सर्टिफिकेट होता है वो राज्य स्तर पर जो होगा वो मान्य हो जाएगा, राज्य स्तर पे। लेकिन OBC के लिए आपको स्टेट स्तर पे चाहिए, केंद्र सरकार वाला चाहिए। ठीक है, केंद्र सरकार वाला सर्टिफिकेट चाहिए OBC का, राज्य स्तर वाला मान्य नहीं होगा, ये भी ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आपका आता है फोटो। फोटो तत्काल का होना चाहिए, वर्तमान का। ये नहीं कि जब आप बचपन में 2 साल 3 साल के तब के फोटो लगा दें। ठीक है, इन चीजों का बहुत बेहद ध्यान दे करके इंफॉर्मेशन आप डालिएगा। और ये इंफॉर्मेशन अगर आपके सही होंगे तो मानिए कि आप पेपर में अगर निकाल पाते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा, क्योंकि बहुत गहन जांच हो रही है। क्योंकि एक बच्ची का मेरे हुआ है, इसलिए मैं आपको एक बात बताना बहुत ही जरूरी समझा हूं। अगर ऐसा कुछ कहीं से भी गड़बड़ है आप तो मान के चलिए आपके सारे मेहनत में पानी फिर जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।